हाय एवरीवन। डेली व्लॉग में आज सभी का स्वागत है। जो आज जिस मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी नींद। नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारी बॉडी के रिकवरी प्रोसेस का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। और नींद के लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप ज़्यादा सोएंगे तो आपकी रिकवरी बेहतरीन होगी। ओनली रिकवरी बेहतरीन तभी होती है जब आप क्वालिटेटिव स्लीप लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्वांटिटेटिव स्लीप लेते हैं। और जो आपकी स्लीप है उसके अंदर एक कॉमन कंसेप्ट पाया जाता है कि कभी भी इसके अंदर आपको संतुष्टि नहीं मिलती। स्लीप के अंदर कभी भी आप संतुष्ट नहीं रह पाते। इसमें एक ही चीज़ आपको मिलती है जो कि है कंट्रोल। और जिस व्यक्ति ने कंट्रोल अपने नींद के ऊपर किया है उस व्यक्ति को ही उस व्यक्ति को ही अपनी नींद के द्वारा संतुष्टि महसूस हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति की डिज़ायर होती है कि और ज़्यादा रेस्ट वो कर सके, और ज़्यादा वो आराम करे और उठने में उसको जोर आता है, तो उस व्यक्ति के यूजुअली अंदर ये टेंडेंसी नहीं पाई जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप नींद के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कीजिए। हमारी बॉडी कुछ वेज के अंदर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है जब हम स्लीप की स्टेट में होते हैं। पहला जो वे होती है कि हमारा ब्रेन उन सभी विचारों को जिनको हमने थ्रू आउट द डे कलेक्ट किया है, जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर वो अननेसेसरी स्ट्रेस कॉर्टिसोल को बढ़ाने के लिए एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को बढ़ाया उसने, उन सभी विचारों को आपका मस्तिष्क बाहर निकालने का काम करता है और आपके अंदर एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, ताकि आप अगले दिन नए विचारों के साथ में, नई क्रिएटिविटी के साथ में जाग सके और कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर सके। और दूसरे कंसेप्ट में आपका लीवर जितनी भी सेल्स के द्वारा उनके फंक्शनिंग के ख़त्म होने के बाद जो टॉक्सिन्स फ्री चीज़ें बच जाती हैं उनको बाहर निकालने का काम आपका लीवर फिजिकल बॉडी से यूजुअली किया करता है। लेकिन हम अब प्रॉपर नींद नहीं लेने की वजह से हमारे दोनों ही सिस्टम धीरे धीरे इम्पेयर्ड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो आपका लीवर प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स कर पाता है, ना ही आपका ब्रेन उन विचारों को बाहर निकाल पाता है। प्रॉपर स्लीप नहीं मिलने की वजह से मसल रिकवरी नहीं हो सकती, तो अननेसेसरी मसल को फटीग और धीरे धीरे आपके मसल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। इस वजह से मेंटलिटी के अंदर तनाव आपको महसूस होता है, ड्राउजीनेस आपको महसूस होता है, लेजीपन आपको महसूस होता है और कुछ नहीं करने का मन आपका यूजुअली ज़्यादा होता है। और दूसरे मामले में, फिजिकल मामले में, आपको वीक महसूस होता है, आपको थोड़ा लिथार्जी, अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है, आपके क्रेविंग्स बढ़ जाती है खाने के प्रति। तो ये चीज़ें कॉमनली हमारे द्वारा होने लगती है। लेकिन नींद के मामले में ऐसा है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। मैं पिछले कुछ समय से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, लगभग 2 साल या 2.5 साल के आसपास हुए मुझे, जहाँ मैं 8 घंटे की स्लीप लिया करता था जब मैं कंपटीशन में था। उसको मैंने घटा के 7 पे लिया, 7 से कम लेके मैंने उसको 6 पे पहुँचाया। 6 से पहुँचा के मैंने 5.5 हावर्स किया उसको, फिर 5 तक मैं उसको ले गया था। कुछ समय पहले तक मैं 5 घंटे की स्लीप में बड़ा संतुष्ट रह जाता था। उसके बाद वापस से मैंने उसको 6 घंटे पे लाया। फिर अभी बीच के अंदर विंटर के कुछ आखिरी महीनों के अंदर अगेन मैंने ब्रीथिंग को 5.5 हावर्स तक पहुंचाया। और अभी मैं 6 घंटे की या 5.5 या 5 घंटे की स्लीप इतनी ही ले पाता हूँ कम्प्लीटली, और पूरे दिन फ्रेश रहता हूँ। और कल रात को लगभग मैं 2.5 घंटे के आसपास ही सो पाया, और उसके बाद से अभी तक मैं फंक्शनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सुबह सेशंस ली, मैंने ट्रैवलिंग की, हल्की सी जयपुर की ओर में आया, लगातार सेशन रहे कॉलेज में, फिर क्लासें ली। वापस आने के बाद 10 से 15 मिनट खाना खा के हल्का सा रेस्ट करके एक छोटी सी स्नैप मैंने 15 मिनट की ली है अभी जस्ट। उसके बाद उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगा और रात को 8 साढ़े 8 बजे वर्कआउट करके ही पहुँचूँगा। और वो जो नींद है ना, अगले उन्हीं 6 घंटों के अंदर कंप्लीट होने वाली रहेगी जो पेंडिंग में चल रही है। लेकिन ब्रेन के द्वारा किसी भी चीज़ के द्वारा ये साइन यूजुअली बाहर दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हमारे को एहसास होता है कि जो आपकी कंट्रोल है स्लीप के ऊपर, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा लेजी लेसी की तरह मुंह नहीं फाड़ते रहोगे इधर उधर, आप एकदम सर्टेन प्रॉपर तरीके के अटेंशन में रहोगे। हालांकि हमारे ब्रेन की बहुत सारी नीड महसूस हो रहा है मुझे धीरे धीरे, जैसे
जैसे मैं एक्टिवली कोई काम नहीं कर रहा तो मेरे ब्रेन को वो पता चल रहा है कि मेरे को नींद की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले तक मैं सुबह से लगातार 6 घंटे तक क्लास ले रहा था। उस दौरान मुझे इस प्रकार का कोई भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जब ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमारा रेस्टिंग वाली जगह होती है तो यूजुअली हमारे को ये महसूस होना स्वाभाविक हो जाता है। आज भी जैसे ही जोन शिफ्ट होगा, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँगा, ऑटोमेटिकली ये भाव मेरे मन से धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये कॉमन कंसेप्ट चलता है हमारी स्लीप के साथ में। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सोना है कि नहीं सोना। स्लीप के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ऐसा क्या होता है हमारे शरीर के अंदर। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ यौगिक एनाटमी, जिसके अंदर हम धीरे धीरे स्लीप के बारे में पढ़ेंगे, उसके पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, योगा के अंदर होने वाले एनाटमी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे आपकी बायो मैकेनिज्म काम करती है योगा के साथ में, और योगा कैसे उन चीज़ों को अलाइन करता है, बाहर निकालने में मदद करता है बड़ी बड़ी बीमारियों से। उसके बारे में देखें कैसे डिप्रेशन को दूर भगा देता है। तो ये आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो साझा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।